पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और अप्रैल या मई में यहां पर वोटिंग हो सकती है। चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चर्चा हो रही है कि टीएमसी को मात देने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश और पूरे जितनी भी ताकत थी वो लगा दी। अमित शाह तक पश्चिम बंगाल में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस बार दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब ममता बनर्जी की सरकार को पश्चिम बंगाल से हटाना कितना मुश्किल है या आसान है, इसे समझने के लिए थोड़ा जो वोट वाइब ने जो सर्वे किया है उस सर्वे को समझिए। सर्वे में ऐसा नहीं है कि बीजेपी की बढ़ोतरी नहीं हुई है, बीजेपी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन टीएमसी कहीं उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में अब भी है। जो वोट वाइब के सर्वे हैं उस सर्वे पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि सर्वे ने सीधे तौर से बीजेपी को नुकसान नहीं बताया, लेकिन ममता को भी नुकसान नहीं बताया। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बात हुई, तो बात यह है कि बीजेपी को भी बढ़त है और ममता बनर्जी भी सरकार में सत्ता में लौट सकती है। ऐसा अभी जो सबसे लेटेस्ट सर्वे है पश्चिम बंगाल को लेकर उस सर्वे में बताया गया है। सर्वे में साफ तौर से जो वोटिंग परसेंटेज है और जो सीट है उसको लेकर चर्चा है और ममता बनर्जी के काम को लोग कितना पसंद करते हैं इस बात की चर्चा है। कितने फीसदी लोग हैं जो ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, कौन कौन है सीएम फेस में सबसे आगे, इसके लिए ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो चेहरा 4 चेहरा है ये, और इसमें वोट वाइब के सर्वे हैं, सब में वोटिंग परसेंटेज है। ये जो दिख रहा है आपको 35, 15, 6 ये सब वोटिंग परसेंटेज है। और ये आप वोटिंग के अलावा जो परसेंटेज है कितने परसेंट लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। तो चलिए इससे ही समझने की कोशिश करते हैं ये जो सीएम के सबसे बड़ी पसंद कौन है। वोट वाइब के सर्वे में ये सवाल था और इस सवाल के जवाब में 35% लोग हैं जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब भी सीएम की पहली पसंद है। 15% लोग हैं जो शमिक भट्टाचार्य को कह रहे हैं, शमिक भट्टाचार्य बीजेपी से हैं। और इसके अलावे 6% लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी को मान रहे हैं, ये टीएमसी से हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं और ये अभी सांसद भी हैं डायमंड हार्बर से वर्तमान में। तो 6% लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी को चाह रहे हैं कि सीएम के पसंद हो सकते हैं। इसके अलावा 21% लोग हैं शुभेंदु अधिकारी को मान रहे हैं जो बीजेपी के एक बड़े चेहरा के तौर पर पश्चिम बंगाल में उभरे हैं पिछले कुछ सालों से। अगर देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी को 21% लोग चाह रहे हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में सीधे तौर से आप इसे वर्सेस लगा सकते हैं, आप दोनों के बीच में कंपटीशन की बात कर सकते हैं, लेकिन तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि शुभेंदु अधिकारी का कहां 21% लोगों की पसंद है शुभेंदु अधिकारी, वहीं पर 35% लोगों की पसंद में है ममता बनर्जी। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी को अभी उनके पसंद तक पहुंचने के लिए 2 गुने मेहनत और भी करने पड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी को, तो उसके बाद ममता बनर्जी के पसंद के आगे पीछे हो सकते हैं। यह बताया गया है सर्वे में, वोट वाइब का सर्वे है वो यही कह रहा है और ममता बनर्जी यहां पर पहले नंबर पर है। मतलब कि अब भी पश्चिम बंगाल के लोगों की पहली पसंद ममता बनर्जी ही है सीएम के तौर से। इनके कामकाज को लेकर अब सवाल उठेगा, इनके सीट को लेकर सवाल उठेगा कि कितनी सीट पर आ सकता है। तो जो वोट वाइब के सर्वे है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, इसमें जो सर्वे है इस सर्वे में सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल पूछा गया वोट वाइब की तरफ से ये कि नई सरकार के लिए किसे वोट देंगे। तो इसके जवाब में देखिए क्या है, टीएमसी को 40% लोग कह रहे हैं कि टीएमसी को हम यहां पर वोट देंगे। 31% लोग हैं जो कह रहे हैं बीजेपी या बीजेपी किसी से गठबंधन करती है तो हम उसको वोट देंगे। और इधर 7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को और लेफ्ट को अगर गठबंधन करती है तो हम उसे वोट देंगे। तब इस हिसाब से आप अंदाजा इस बात को लगाइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का क्रेज अब भी कितना है, लोगों के पसंद में अभी कितना है,
क्योंकि टीएमसी पार्टी ही इस हिसाब से देखें तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें जो अंतर देख रहे हैं आप, 9% का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। जो बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल से हम टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, उसमें कहा 31% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी या गठबंधन को वोट देंगे, और कहां पर अभी 40% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम टीएमसी को ही वोट देंगे। तो इसका मतलब है कि टीएमसी के कामकाज को पसंद किया जा रहा है। टीएमसी जो पार्टी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसको लोग चाह रहे हैं, और इस वजह से जो 40% लोग हैं वो अभी टीएमसी के सपोर्ट में ही खड़े हैं। 31% हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हैं। इसके अलावा उनके कामकाज को भी देख लेते हैं। अब बात आती है कि ममता बनर्जी सरकार अभी सत्ता में है, ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर लोग पसंद कर रहे हैं, 40% लोग हैं जो ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं, तो उनके कामकाज को लोग किस नजरिए से देखते हैं? क्या उनका कामकाज बढ़िया है, बेहतर है, संतुष्ट है, या फिर कोई कितने % लोग हैं जो उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं? तो देखिए, ममता बनर्जी सरकार ने कैसा काम किया, वोट वाइब का सवाल यही था, और इस सवाल के जवाब में 38% लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, 15% हैं जो एवरेज बता रहे हैं, औसत बता रहे हैं। इसके अलावा 14% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि खराब काम किया है। तो 14% लोग जो खराब काम कहने वाले हैं, इनकी संख्या काफी कम है। 14% लोगों का ये कहना है कि काम सही नहीं है। औसत में भी 15% हैं, मतलब संतुष्ट है भी, नहीं भी है, हाँ भी नहीं कह रहे हैं, ना भी नहीं कह रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा 38% लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने काम अच्छा किया है। तो इस हिसाब से ये भी अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी के काम को लोग पसंद कर रहे हैं, ममता बनर्जी को सीएम के तौर से लोग पसंद कर रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अभी सबसे बेस्ट पार्टी मान रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए ये गुड न्यूज जरूर है। बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज इसलिए हो सकता है कि जो अब से 4 साल या 2021 की तुलना में देखेंगे तो 2021 में जो स्थिति थी बीजेपी की, उससे अभी बेहतर जरूर बताया जा रहा है वोट वाइब के सर्वे में भी। और वैसे भी इसके पीछे देखेंगे तो 2021 से भी पहले के अगर विधानसभा चुनाव को अगर लेते हैं आप, तो 21 में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब 26 की बारी है, तो 26 में बीजेपी कितना परफॉर्म करती है ये तो सर्वे है, और टीएमसी कितना करती है ये भी जब वोटिंग होगा, यहां पर वोटिंग के दिन जब परिणाम आएंगे वोटिंग के बाद, उसके बाद पता चलेगा कि सत्ता में कौन। ममता बनर्जी को लोग जो पसंद कर रहे हैं, क्या ये वोटिंग पर भी वोट करेंगे वोटिंग के दिन में, या फिर बीजेपी को वोट करेंगे जिस हिसाब से बीजेपी का दावा है? तो ये सब समीकरण निकलेगा जब यहां पर वोटिंग हो गई तब। फिलहाल जब वोटिंग में कोई नया समीकरण आएगा, कोई नए सर्वे आएंगे, लोगों के मन में जो क्या कुछ चल रहा है इस पर कुछ बातचीत होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी नजर से क्या लगता है कि कौन पश्चिम बंगाल में सरकार में आ सकता है, बीजेपी या टीएमसी फिर से अभी रहेगी? इस पर अगर कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।